2000 के नोट के लिए मचा है सियासी घमासान और अब इस घमासान में मायावती का बयान भी आ गया है। बसपा सुप्रीमो ने 2000 के नोट वापसी पर ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर हमला तो बोला, लेकिन जरा अंदाज देखिए। मायावती ने ट्वीट कर कहा, करेंसी व उसकी विश्व बाजार में कीमत का संबंध देश के हित और प्रतिष्ठा से जुड़ा होने के कारण इसमें जल्दी जल्दी बदलाव करना जनहित को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। इसलिए ऐसा करने से पहले इसके प्रभाव व परिणाम पर समुचित अध्ययन जरूरी है। सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। तो मायावती सरकार को बहुत नरम अंदाज में मानो एक नसीहत दे रही है। वहीं इससे पहले अखिलेश यादव ने इस पर मोदी सरकार पर हमला बोला था। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए ट्वीट किया था, कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ में आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। शासन प्रशासन से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। जबकि मानो पूरी की पूरी सपा ही इस मामले पर बीजेपी सरकार को घेरने में लगी हुई है। तो वहीं जयंत चौधरी से लेकर कांग्रेस तक 2000 के नोट पर हमलावर है, जबकि बीजेपी के नेता इस फैसले को भ्रष्टाचार पर हमला बता रहे हैं और विपक्ष पर वार कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य का ये ट्वीट ही देख लीजिए। अब आपको ये भी बता दें कि आखिर इन नोटों को वापस लेने के अपने ऐलान में आरबीआई ने क्या कहा। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। इसका मकसद उस समय चल रहे 500 और 1000 रुपए के नोटों की वैधता खत्म करने के बाद अर्थव्यवस्था की करेंसी की जरूरत को तेजी से पूरा करना था। दूसरे बैंक नोटों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता के बाद 2000 के बैंक नोट जारी करने का मकसद पूरा हो गया था। इसलिए 2018-19 में 2000 के नोटों की प्रिंटिंग बंद कर दी गई थी। अब आरबीआई ने 2016 की नोटबंदी के बाद जारी 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि बाजार में मौजूद 2000 नोट फिलहाल चलन में रहेंगे। हालांकि 30 सितंबर तक ये नोट सर्कुलेशन में बने रहेंगे। यानी अगर आपके पास इस समय 2000 रुपए के नोट हैं, तो आप इन्हें किसी भी बैंक से एक्सचेंज करवा सकते हैं 30 सितंबर तक। अब आम लोग आरबीआई के इस फैसले पर अलग अलग रिएक्शन देते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इस पर तंज कस रहे हैं, तो कुछ लोग फिर 2016 की नोटबंदी जैसे हालात बनने की बात कर रहे हैं। फिर से लोगों को बैंकों की वो लंबी कतारें भी याद आ रही हैं, जब नवंबर 2016 में 500 और 1000 के नोट बंद करने का ऐलान हुआ था। खैर, आप इस पे क्या कहेंगे? जिस तरह से अखिलेश यादव के बाद मायावती ने अपना रिएक्शन दिया है और जो उनका अंदाज है, उस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।